अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपने जिस्म को सिर्फ खाना नहीं खिलाते, हम अपने दिमाग को भी खिलाते हैं। न्यूज़ से, फिक्र से, कंपैरिजन से, व्हाट्सएप मैसेजेस से, पुरानी यादों से, गुस्से से, शिकवे से, और हम अपनी रूह को भी खिलाते हैं। खामोशी से, शुक्र से, दुआ से, मोहब्बत से, या कभी कभी बेचैनी, गिल्ट और अंदर के शौर से। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पेरेंट्स की जनरेशन में या हमारे आसपास बहुत लोग डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, थायराइड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, फटीग और क्रॉनिक पेन से गुजारते हैं। और सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एज का मसला है या जिंदगी का तरीका, खाना, स्ट्रेस, नींद, इमोशंस, थॉट्स और रूह का बोझ भी जिस्म पर असर करता है? आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेहत सिर्फ प्लेट में रखे खाने से नहीं बनती। सेहत इस बात से भी बनती है कि हम अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं, अपने दिल में क्या जमा कर रहे हैं और अपनी रूह को किस चीज से नरिश कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ही कह दूं, ये एपिसोड मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, डिप्रेशन, आर्थराइटिस या कोई भी हेल्थ कंडीशन है, डॉक्टर या क्वालिफाइड प्रोफेशनल की गाइडेंस जरूर लीजिए। दवा को अपनी मर्जी से बंद मत कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में कौन सी गिजा ला सकता हूँ जो मेरे जिस्म, दिमाग और रूह को सपोर्ट करे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। हमारे घरों में खाने का रिश्ता सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं होता। खाना प्यार भी होता है, मेहमान नवाजी भी, कल्चर भी, यादें भी। माँ के हाथ का खाना, ईद का खास डिश, चाय के साथ बिस्किट, शाम को पराठा, फैमिली डिनर, ये सब सिर्फ कैलोरीज नहीं होते, ये इमोशंस भी होते हैं। लेकिन कभी कभी वही प्यार आदत बन जाता है, वही आदत बोझ बन जाती है। ज्यादा चीनी, ज्यादा तेल, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, लेट नाइट ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, मूवमेंट की कमी और हर वक्त स्ट्रेस धीरे धीरे जिस्म को थका देते हैं। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं डायबिटीज कहाँ से आ गई, पता नहीं ब्लड प्रेशर क्यों हाई है, पता नहीं जिस्म में इतनी सूजन और दर्द क्यों है, पता नहीं दिल इतना उदास क्यों रहता है। जिस्म अक्सर अचानक नहीं बोलता, पहले वो धीरे से सिग्नल देता है। थकान, हैवी फीलिंग, नींद का डिस्टर्ब होना, पेट का अनईजी होना, सांस का छोटा होना, मूड का नीचे जाना। लेकिन हम बिजी रहते हैं और कहते हैं चलता है, लेकिन जिंदगी कभी कभी जिस्म के जरिए भी हमसे गुफ्तगू करती है। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी के पास 2 बाग थे। पहले बाग में वो रोज साफ पानी देता, अच्छी मिट्टी डालता, घास काटता और थोड़ी देर चुपचाप उसे देखता। धीरे धीरे उस बाग में फूल, सब्जी और खुशबू पैदा होने लगी। दूसरे बाग में वो बस जो बच्चा कुचा होता डाल देता, कभी गंदा पानी, कभी कचरा, कभी पत्थर। और फिर हैरान होता कि यहाँ फूल क्यों नहीं उगते। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, बात ये नहीं कि बाग तुमसे नाराज है, बात यह है कि तुम उसे वो नहीं दे रहे जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। हमारा जिस्म भी एक बाग जैसा है, हमारा दिमाग भी एक बाग जैसा है, हमारी रूह भी एक बाग जैसी है। जो हम रोज डालते हैं वही धीरे धीरे उगता है। ये पहला इंसाइट है। गिजा सिर्फ वो नहीं जो हम खाते हैं, गिजा वो भी है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और रिपीट करते हैं। अगर जिस्म को हर रोज हैवी फूड मिले लेकिन मूवमेंट ना मिले, रेस्ट ना मिले, हाइड्रेशन ना मिले, तो जिस्म ठाक सकता है। अगर दिमाग को हर रोज फियर, न्यूज, कंपैरिजन, गॉसिप और ओवरथिंकिंग मिले, तो दिमाग बेचैन हो सकता है। अगर दिल को हर रोज शिकवे, पुरानी बातें, गिल्ट और रिजेंटमेंट मिले, तो दिल भारी हो सकता है। अगर रूह को खामोशी,
शुक्र, दुआ, नेचर, रिफ्लेक्शन और सच्ची कनेक्शन ना मिले तो रूह प्यासी महसूस कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इलनेस का रीजन सिर्फ थॉट्स या इमोशंस हैं। ऐसा कहना नाइंसाफी होगी। जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, एज, एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्ट्रेस, पॉवर्टी, ट्रॉमा, लाइफस्टाइल, हॉर्मोन्स और बहुत सारे फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम जो रोज रिपीट करते हैं वो हमारे जिस्म और अंदर के माहौल पर असर करता है। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ने बहुत कुछ उठाया है। माइग्रेशन, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली ड्यूटी, सैक्रिफाइस, साइलेंस, इमोशनल सप्रेशन, हार्ड वर्क और कभी-कभी अपनी फीलिंग्स को दबाकर जिंदगी चलाना। उन्होंने सरवाइव करना सीखा, लेकिन सरवाइव करते करते कई लोग अपने जिस्म की सुनना भूल गए। कई लोगों ने रेस्ट को लेजीनेस समझा, कई लोगों ने स्ट्रेस को नॉर्मल समझा, कई लोगों ने पेन को बस आगे है कहकर इग्नोर किया, कई लोगों ने इमोशनल नीड्स को कभी लैंग्वेज ही नहीं दी। और जब दिल की बात जुबान तक नहीं आती तो कभी कभी जिस्म उस बात का बोझ उठाने लगता है। ये ब्लेम नहीं है, ये कंपैशन है। हम कह रहे हैं शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने पेरेंट्स को भी और अपने आप को भी एक नया तरीका दिखाएं। ऐसा तरीका जहां खाना प्यार हो लेकिन अवेयरनेस के साथ, जहां दवा की इज्जत हो लेकिन लाइफस्टाइल की जिम्मेदारी भी, जहां रूहानियत सिर्फ लफ्जों में नहीं रोज के चॉइसेस में आए। ये दूसरा इंसाइट है। फूड कैन बिकम मेडिसिन जब खाना होश के साथ, शुक्र के साथ और जिस्म की जरूरत के मुताबिक लिया जाए। लेकिन फूड मेडिसिन तब बनता है जब हम उसे पनिशमेंट नहीं बनाते। डाइट को सजा मत बनाइए, हेल्दी ईटिंग को शेम मत बनाइए। किसी को ये मत कहिए तुमने अपनी हेल्थ खराब कर ली, इससे इंसान और बंद हो जाता है। नरमी से कहिए चलो हम धीरे धीरे अपने जिस्म को वो देना शुरू करते हैं जो उसे सपोर्ट करे। सिंपल चीजें, थोड़ा कम शुगर, थोड़ा ज्यादा पानी, थोड़ी वॉक, थोड़ी फ्रेश सब्जी, थोड़ा पोर्शन अवेयरनेस, थोड़ा वक्त पर सोना, थोड़ा कम प्रोसेस्ड फूड, थोड़ा ज्यादा घर का सदा खाना, थोड़ा कम इमोशनल ईटिंग, थोड़ी ज्यादा खामोशी। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, जिस्म को सपोर्ट करने के लिए। खाना जब शुक्र के साथ खाया जाए तो उसका रिश्ता भी बदल जाता है। जल्दी जल्दी खाना, फोन देखते हुए खाना, गुस्से में खाना, गिल्ट के साथ खाना और खामोशी से शुक्र के साथ खाना, इन सब का एक्सपीरियंस अलग होता है। यहाँ एक और गहरी बात है। कभी कभी हम फूड से वो सुकून लेने की कोशिश करते हैं जो असल में दिल को चाहिए होता है। इंसान लोनली है तो खा लेता है, इंसान स्ट्रेस्ड है तो मीठा खा लेता है, इंसान हर्ट है तो फ्राइड फूड या चाय के साथ कुछ खा लेता है, इंसान बोर्ड है तो कुछ स्नैक कर लेता है। खाना कंफर्ट देता है, लेकिन अगर हर इमोशनल पेन का जवाब फूड बन जाए तो जिस्म पर बोझ आ सकता है। तो सवाल ये है, मुझे अभी सच में भूख लगी है या मुझे कंफर्ट चाहिए? अगर भूख है, खाएं, शुक्र के साथ खाएं। अगर कंफर्ट चाहिए तो शायद एक और गिज़ा चाहिए, किसी से बात, वॉक, दुआ, सांस, रेस्ट या सिर्फ ये कहना मैं अभी हैवी फील कर रहा हूँ। आज के एपिसोड के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। इस हफ्ते अपनी गिज़ा को 3 हिस्सों में देखिए। जिस्म की गिज़ा, मैं क्या खा रहा हूँ, कितना पानी पी रहा हूँ, कितना रेस्ट ले रहा हूँ, कितनी मूवमेंट कर रहा हूँ। दिमाग की गिज़ा, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, किस तरह की बातें अपने अंदर रिपीट कर रहा हूँ। रूह की गिज़ा, मैं कितनी खामोशी ले रहा हूँ, कितना शुक्र महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं नेचर, दुआ, रिफ्लेक्शन या इनर गाइडेंस के लिए वक्त निकल रहा हूँ। हर दिन बस एक छोटा कदम चूज कीजिए। आज मैं 1 गिलास पानी ज्यादा पीऊंगा। आज मैं खाने से पहले 10 सेकंड्स रुककर शुक्र करूंगा। आज मैं फोन देखते हुए खाना नहीं खाऊंगा। आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ वॉक की बात नरमी से करूंगा। आज मैं अपने आप से ये नहीं कहूंगा कि मैं फेल हो गया, बल्कि ये कहूंगा मैं सीख रहा हूँ। आज मैं अपनी रूह को 5 मिनट खामोशी दूंगा। छोटे कदम छोटे नहीं होते, छोटे कदम डायरेक्शन बदलते हैं। आज का सवाल है, मैं अपने जिस्म, दिमाग और रूह को रोज क्या खिला रहा हूँ? इस सवाल को गिल्ट के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ देखिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, जिस्म हमारा दुश्मन नहीं, जिस्म हमारी जिंदगी का साथी है। दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम मशीन नहीं, दिमाग को भी अच्छी गिज़ा चाहिए। रूह सिर्फ आइडिया से नहीं जीती, रूह को खामोशी, शुक्र, मोहब्बत और सच्ची रहनुमाई चाहिए।
और जब हम अपने जिस्म को बेहतर खाना, अपने दिमाग को बेहतर थॉट्स और अपनी रूह को बेहतर साइलेंस देना शुरू करते हैं तो हम जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। हीलिंग गारंटी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस एक दरवाजा खोल सकती है। और कभी कभी पहला दरवाजा सिर्फ एक सवाल से खुलता है, मैं अपने अंदर क्या डाल रहा हूँ। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको अपने जिस्म, दिमाग और रूह को थोड़ी नरमी से देखने में मदद दी हो तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।